जिस फिल्म की कहानी आप सुनने वाले हैं उसका नाम है मेल फॉक्स टेल। ये एक 3 पूंछ वाली लोमड़ी की कहानी है। फिल्म की शुरुआत होती है जंगल से, जहाँ पर एक लड़का एक छोटे से पौधे को पकड़ने की कोशिश करता है और वो पौधा उस लड़के से भाग रहा होता है। अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का और एक लड़की पेड़ से बंधे होते हैं और लड़की को कुछ लोग चाबुक से मार रहे होते हैं। उनमें से उनका सरदार लड़के और लड़की से बोलता है, तुम लोमड़ियाँ बहुत भावुक होती हैं, क्यों ना इसे आजमाया जाए। ये कहकर वो एक जादुई गोला लड़की के ऊपर फेंकता है, जिससे लड़की को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है। वो लड़का उसे कुछ देने वाला होता है, तब तक वहाँ पर एक 3 पूंछ वाली लोमड़ी छत पर दिखाई देती है। इसके बाद 3 पूंछ वाली लोमड़ी इन लोगों पर हमला कर देती है और जो लोग लड़कियों को चाबुक से मार रहे होते हैं उन्हें मार देती है। इसके बाद जादूगर मास्टर और उसके 2 साथी लोमड़ी को एक जादुई घेरे में कैद कर लेते हैं और बोलते हैं, तुम्हें पकड़ना मेरा हजारों साल से सपना था। लेकिन कुछ ही देर में वो लोमड़ी उस जादुई घेरे को तोड़ देती है और इन लोगों पर फिर से हमला कर देती है। मास्टर भागकर उसी जंगल में पहुंचता है जहां पर वो लड़का छोटे से पौधे को पकड़ रहा होता है। लोमड़ी मास्टर को मारने वाली ही होती है, तब तक वो लड़का अपनी तलवार से जादुई हमला करता है, जिससे लोमड़ी का ध्यान उधर जाता है। इसके बाद वो लड़का तलवार से लोमड़ी को मारने के लिए आ रहा होता है, लेकिन लोमड़ी उस पर हमला करती है, जिससे वो पीछे हट जाता है। हमले के बाद लोमड़ी मास्टर को घुमाकर दूर फेंकती है और वहाँ से भाग जाती है। वो लड़का देखता रह जाता है। इसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है वो लोमड़ी एक गुफा में बेहोश पड़ी होती है, जहाँ पर एक लड़की आती है और जादू से उसे ठीक कर देती है। इसके बाद वो लोमड़ी एक लड़का बन जाता है। इसके बाद वो लड़की उस लड़के से बोलती, इली सेनरिन बहुत ख़तरनाक आदमी है, उसने किसी को पकड़ लिया है और उसने तुम्हारे 10 साल ले लिए। इसके बाद वो लड़का उस लड़की से बताता, मैंने जब उस लड़के को देखा तो मेरे दिमाग में उसकी बहुत सारी तस्वीरें बन गई। जिसके बाद वो लड़की उसे बताती है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं छिपाना चाहिए, तुम्हारी मंजिल तुम्हारे करीब आ रही है। जंगल वाला लड़का अपने घर आ जाता है, जहाँ पर एक दादी बैठी होती है और बगल में एक लड़की खड़ी होती है। लड़का सामने आता है तो उसकी दादी उसे डांटने लगती, बोलती तुम अकेले घर से बाहर क्यों गए। तब तक लड़के को कुछ होने लगता है। वो लड़की बोलती, पहले यून को दवा दो, उसके बाद आप डांट लेना। तो वो लोग जल्दी से उसे दवा पिलाते। वो लड़का दवा पीता है और थोड़ी देर में वो सही हो जाता है। इसके बाद उसकी दादी इमोशनल हो जाती। वो लड़के से बोलती, मैं बस इतना चाहती हूँ तुम कहीं बाहर जाओ तो तुम सैनिक लेकर जाओ, ताकि तुम्हारी सुरक्षा हो सके, तुम सुरक्षित रहो। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम मेरे घर के अकेले वारिस हो और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, क्योंकि मैं सालों तक अकेली रही हूँ। वो लड़का अपने दादी की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। वो बोलता है, कल की प्रतियोगिता में मैं हिस्सा लेना चाहता हूँ और जो भी मुझसे जीतेगा मैं उसे अपना सैनिक रख लूँगा। इसके बाद दादी तैयार हो जाती है। इसके बाद अगला सीन गुफा का फिर से दिखाया जाता है, जहाँ पर एना उस लड़के को बहुत सारी बातें बताती है और उसे एक तावीज़ देकर वहाँ से भेज देती है। वो लड़का वो ताबीज़ लेकर वहाँ से निकल जाता है और एक बाज़ार में पहुँचता है, जहाँ पर वो एक लड़की से मिलता है जिसे एना ने भेजा हुआ होता है उसकी देखभाल करने के लिए। वो पहचान जाता है उसे और बोलता है, उसने तुम्हें भेज दिया मेरे पीछे। इसके बाद उस मास्टर के 2 आदमी एक जादुई यंत्र लेकर आ जाते जो उस लड़की की तरफ इशारा करते। लड़की को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते, तब तक लड़की वहाँ से भाग जाती है। ये लोग भागकर वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पर प्रतियोगिता चल रही होती है। प्रतियोगिता में यून एक के बाद एक सभी सिपाहियों को हरा देता है। इसके बाद वो लड़की उस लड़के से बोलती है, तुम प्रतियोगिता में हिस्सा लो, तुम अगर सिपाही बनते हो तो तुम्हारी शक्तियाँ वापस मिल जाएंगी। लेकिन वो लड़का लड़ने से मना कर देता। तब वो उसे कुछ खाने की चीज़ दिखाती है, जिसे देखकर उसे लालच आ जाता है और वो बोलता, मैं लड़ूंगा, मगर मैं इस खाने वाली चीज़ के लिए नहीं लड़ूंगा, मैं अपनी शक्तियों के लिए लड़ूंगा। इसके बाद यून और उस लड़के में तलवारबाजी शुरू हो जाती है, जहाँ पर कुछ ही देर में ये लड़का यून को हरा देता है और इसे यून का सिपाही बना दिया जाता है। इसके बाद यून अपने कमरे की ओर चला जाता है, जहाँ पर पीछे पीछे वो लड़का भी जाता है, लेकिन यून उसे अपने कमरे में जाने से रोक देता है और उस लड़के से बोलता है, तुम्हें अगर मेरे साथ रहना है तो तुम्हें मेरे 3 नियम मानने होंगे। एक तो यहाँ शराब नहीं पी सकते, मुझसे 3 कदम दूर रहना और तुम कभी मेरे कमरे में नहीं आ सकते हो। इसके बाद अगले सीन की शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर वो लड़का यून के कमरे में घुस जाता और एक मुर्गी को पकड़ रहा होता है। यून के कमरे में उसने बहुत सारी चीज़ें इधर उधर गिरा दी थी मुर्गे को पकड़ते हुए, जिसे देखकर यून को बहुत गुस्सा आता है। वो फाइनली लड़का मुर्गे को पकड़ लेता और वो यून के सामने लाता और बोलता है, ये एक साधारण मुर्गा नहीं बल्कि मुर्गों का सेनापति। इसके बाद यून गुस्से में उसे वहाँ से निकाल देता है।
इसके बाद वो लड़का और बाजार वाली लड़की एक जगह पर बैठे शराब पी रहे होते हैं और बोलते हैं यून को समझना बहुत मुश्किल है, उसे कुछ पसंद ही नहीं आता है, अब क्या करोगे तुम। इसके बाद उस लड़के की नज़र उस लड़की की पूंछ पर जाती है जो कि बहुत ही सुंदर बालों की बनी होती है। अगले सीन में दिखाया जाता है वो लड़का यून के पास कुछ कपड़े लेकर जाता है जो बालों से बने होते बहुत ही प्यारे, उसके ऊपर डाल देता है और बोलता है ये तुम्हें ठंडी से बचाएगा। लेकिन यून उसका कपड़ा उसे वापस कर देता और बोलता तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं, उसे वहाँ से भगा देता है। इसके बाद वापस वो लड़का बाजार वाली लड़की के पास आता। बाजार वाली लड़की बहुत उससे नाराज़ होती है क्योंकि उसने उसके बाल काट लिए थे जो उसे बहुत ही प्यारे थे। इसके बाद दोनों में थोड़ी सी तीखी नोक झोंक होती है। उसके बाद वो लड़की बोलती है उसे मेरे बाल भी पसंद नहीं है, आप क्या करोगे तुम। इसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है यून अपनी बीमारी के बारे में कुछ पढ़ रहा होता था। तभी वहाँ पर वो लड़का जादुई लड़कियाँ भेज देता जिसे यून पहचान जाता और उन्हें वहाँ से हटा देता है। इसके बाद वो बाहर देखने आता है ऐसा किसने किया, वो उस लड़के को पकड़ लेता है। इसके बाद वो लड़का यून को एक झूठी कहानी सुनाता है। यून समझ जाता है एक झूठी कहानी सुना रहा, लेकिन यून मन में सोचता है ये युद्ध कला में माहिर है इसलिए ये मेरे काम आ सकता है, इसलिए वो उसे साथ रख लेता है। इसके बाद वो दोनों जंगल पहुंच जाते हैं, जिसके बाद यून विलीनियम जंक्शन नाम के जादुई पौधे को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो पकड़ नहीं पाता है। तब तक वो लड़का उस पौधे को पकड़ लेता है। यून जब तक उसके पास आता तब तक वो उस पौधे को छोड़ देता है। इसके बाद यून उस लड़के पर गुस्सा करता है। इसके बाद यून वहाँ से जाने लगता। तब वो लड़का यून से बोलता तुम्हें फूलों का आर्किड पता है, वो इस जड़ी बूटी पौधे से भी अच्छा है, वो तुम्हारी बीमारी का इलाज कर सकता है। तब यून उस लड़के से बोलता ये सिर्फ एक कहावत है, फूलों का आर्किड नहीं होता है। इसके बाद वो दोनों फूलों का आर्किड लेने के लिए एक पहाड़ी पर पहुँच जाते हैं। वो लड़का यून से बोलता है इसी पहाड़ी के नीचे वो आर्किड का फूल है, लेकिन यून उस पर संदेह करता और बोलता इस घने कोहरे में जाएंगे तो तुम हमें धोखा दे सकते हो। लेकिन वो लड़का यून के साथ उस पहाड़ी से नीचे छलांग लगा देता है। इसके बाद वो दोनों एक गुफा में पहुंचते हैं जहां पर एक आदमी होता है और उसके पीछे आर्किड का फूल तैर रहा होता है। तुम आर्किड के फूल से अपनी पत्नी की आत्मा को कैद कर दोगे, वो आज़ाद नहीं हो पाएगी, तो क्या तुम उसे दुख नहीं दे रहे हो। ये सारी बातें उसे समझ में आ जाती हैं। इसके बाद वो लड़का आर्किड का फूल ले लेता है और उन दोनों पति पत्नी की आत्माएं वहां से चली जाती और वो दोनों भी अपने अपने घर चले जाते हैं। इधर यून उस फूल को इस्तेमाल करता है जिससे उसकी तबीयत बिगड़ जाती। वहाँ पर बाईचैन आ जाता है और यून को संभालता है। बाईचैन यून को बताता है तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, तुम्हें कोई श्राप लगा है, अगर कोई बीमारी होती तो यह फूल ज़रूर उसे सही कर देता। वो बोलता है इस श्राप से कैसे बचा जाए ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है इसका रिश्ता स्वर्ग से है और समय के साथ ये दाग लाल से काला हो जाएगा और फिर तुम नहीं बचोगे। इसके बाद यून और बाईचैन आंगन में बैठकर शराब पीते हैं। बाईचैन यून से बोलता है हमें नहीं पता कल हम साथ रहें न रहें, इसलिए आज हमें पूरी तरीके से जीना होगा, आज पूरा जीवन हमें जीना होगा। यून उसकी बात मान जाता है और दोनों खुलकर जीते हैं, बहुत सारी शराब पीते हैं। इसके बाद दोनों तलवारबाजी करते हैं। तलवारबाजी करते हुए अंत में बाईचैन का ताबीज़ गिर जाता है जिससे मास्टर को ये पता लग जाता है कि 3 पूँछ वाली लोमड़ी यहीं कहीं है। इधर नशे की हालत में यून को भी उसकी पूँछ दिख जाती है लेकिन वो ज़्यादा गौर नहीं करता है। इसके बाद वो जल्दी से अपनी ताबीज़ ढूंढता। इसके बाद अगले दिन मास्टर यून की दादी से मिलने आता है और वो यून को बुलवाता है और उसके दादी के सामने बोलता मैं और यून एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। इसके बाद यून की दादी बताती यून को बीमारी है। तब वो यून का परीक्षण करता और बोलता यून को कोई बीमारी नहीं बल्कि इन्हें एक श्राप है और इस श्राप से बचने के लिए हमें 3 पूँछ वाली सफ़ेद लोमड़ी का दिल चाहिए क्योंकि वो अमर होती हैं। अगर वो दिल यून को मिल गया तो यून जी सकता है। इसके बाद मास्टर यून को एकांत जगह में ले जाता जहाँ पर वो बताता है कि जो बाईचैन है तुम्हारा सिपाही ये उस लोमड़ी की तरह दिखता है, मुझे इस पर शक है। इसके बाद वो यून को एक ताबीज़ देता है जिसे बोलता तुम शराब में मिलाकर इसे पिला देना जिससे उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। इसके बाद यून अपने कमरे में आता और एक शराब के प्याले में वो ताबीज़ मिला देता। तब तक वहाँ पर बाईचैन आ जाता है और यून से बोलता तुम अकेले अकेले शराब पीने जा रहे थे, मुझे बुलाया भी नहीं। इसके बाद वो शराब पीने चलता लेकिन यून उसे रोक देता है। यून बाईचैन को धोखा देकर वो शराब पी लेता है जिससे वो लोमड़ी बन जाता है। इसके बाद बाईचैन उसके कमरे की चीज़ें तोड़ने लगता है। यून को चोट आने वाली होती है लेकिन बाईचैन उसे बचा लेता और बाईचैन को चोट लग जाती है जिससे वो बेहोश हो जाता है।
थोड़ी देर बाद बैचैन को होश आ जाता है। वो यून से बोलता है, तुम्हें मेरी सच्चाई पता चल गई? यून बोलता है, हाँ। इसके बाद वहाँ पर एक सैनिक आता है और वो यून से बोलता है, मास्टर तुमसे मिलने आए हैं। यून मास्टर यूली के पास आता है। मास्टर यूली यून से पूछता है, क्या वो पकड़ा गया? तब यून उस पर गुस्सा होता और उसका चाकू उसे वापस कर देता। बोलता वो एक साधारण इंसान है, वो कोई लोमड़ी नहीं है। लेकिन मास्टर उसकी बात नहीं मानता है। वो बोलता नहीं, लेकिन यून उसकी कोई भी बात नहीं मानता और उसे वहाँ से भगा देता है। इसके बाद यून वापस अपने कमरे में आता जहाँ देखता है बैचैन गायब है। बैचैन उसी गुफा में लेटा हुआ है। वहाँ पर एना आती है और वो उठकर बैठ जाता है। एना से बोलता, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? एना उससे बोलती है, तुम्हारा काम हो गया है, तुम्हें इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बैचैन एना की कोई भी बात नहीं मानता है। वो एना से बोलता है, उसका आखिरी दिन नज़दीक है और मुझे उसे बचाना ही होगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में मास्टर यूली बैचैन लोमड़ी को पकड़ने के लिए योजना बनाता है और अपने साथियों से बोलता है, हम यून को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद यून और हैंगिंग एक एक पर्ची निकालती हैं, जिसके बाद वो दोनों अपनी अपनी पर्ची की शायरी पढ़ते। जिस शायरी से दोनों के प्यार की बातें निकल कर आती है और दुकान वाला बोलता, तुम दोनों लगता है एक दूसरे के लिए ही बने हो। इसके बाद हैंगिंग यून को प्रपोज करती, लेकिन यून हैंगिंग का प्रपोजल ठुकरा देता। वो बोलता, मैंने तुम्हें अभी तक बहन की नज़र से देखा है। हैंगिंग वहाँ से गुस्से में रोती हुई चली जाती है। मिस हैंगिंग मेले में एक जगह पर खड़ी रो रही होती, तभी उसके पास मास्टर यूली आता है और उससे बोलता, यून उस लोमड़ी के वश में हो गया है, तुम्हें उसे मारना होगा, तभी यून की जान बच सकती है। इसके बाद यून उस दुकान वाले से बोलता, तुम मेरे साथ आओ। और वो दोनों एक जगह पर पहुंचते जहां पर यून उनसे बोलता है, तुम अब मेरे सामने आ जाओ, मैं तुम्हें पहचान गया। इसके बाद वो दुकान वाला बैचैन बन जाता है। मास्टर यूली हैंगिंग को अपनी बातों में फंसा लेता है और वो उसे वो जादुई चिराग देता है। वो बोलता है, इसे अपनी दादी को दे देना, फिर उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। और उसे एक जादुई कड़ा देता है, बोलता ये तुम पहन लेना और इससे तुम जो चाहोगी वो होगा। इसके बाद बैचैन एक बैलून लाता है और बोलता है, इसके साथ हमारी प्रार्थना स्वीकार होती है। इसके बाद वो बैलून वो दोनों आकाश में छोड़ते हैं और प्रार्थना करते हैं कि यून की उम्र लंबी हो। इसके बाद यून और बैचैन घर वापस आ जाते हैं, जहाँ पर यून का एक नौकर आता है और बोलता, दादी जी तुम्हें याद कर रही हैं। यून बैचैन से बोलता है, तुम मेरे साथ चलो। अब जैसे ही यून और बैचैन दादी के महल में पहुँचते, महल के दरवाजे बंद कर लिए जाते हैं और बहुत सारे सैनिक वहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद यून दादी से बोलता, दादी इसने मेरी जान बचाई है, तुम इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन यून की दादी यूली के जादुई चिराग की मदद से यून को उसका अतीत दिखाती, जिसमें यह दिखाया जाता है एक पहाड़ी पर यून और बैचैन है। बैचैन को एक श्राप मारने वाला है। यून अपनी जान देकर उसे उस श्राप से बचा लेता है और वो श्राप यून की आने वाली हर पीढ़ियों पर लग जाता है। यून की दादी यून को मास्टर यूली का जादुई चाकू देती है और बोलती है, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम इसे इस चाकू से मार दो और अपनी पीढ़ियों का श्राप खत्म कर दो। बैचैन यून से बोलता है, ठीक है तुम मुझे मार दो ताकि तुम्हारी पीढ़ियों पर लगा हुआ श्राप मिट जाए। यह सब मेरी वजह से हुआ और मैं अपनी जान देकर इसे मिटाना चाहता। लेकिन यून उसे मारने से मना कर देता। वो बोलता है, तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ और अब तुम यहाँ से चले जाओ। और बैचैन वहाँ से जा रहा होता, तब तक उसकी दादी अपने सैनिकों से बैचैन पर हमला करवा देती है और यूली का चाकू लेकर उसे मारने आती है। बैचैन दादी से बोलता, दादी मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता, इसलिए वो अपनी शक्ति से दादी को पीछे कर देता है। लेकिन पीछे खड़ी हैंगिंग नीचे पड़ी तलवार को पैर से मारकर दादी की जान ले लेती है। तब तक वहाँ पर यून आ जाता है, जिसे ये लगता है कि मेरी दादी को बैचैन ने मारा। हैंगिंग भी यून को यही बताती है कि इसने तुम्हारी दादी को मारा। इसलिए यून गुस्से में आ जाता और वो बैचैन पर हमला कर देता, जिससे बैचैन जख्मी हो जाता। तब तक वहाँ पर एना आती है, वो बैचैन को वहाँ से बचाकर ले जाती है। एना बैचैन को गुफा में ले आती। बैचैन एना से जिद करता है कि मैं अपनी जान देकर यून को बचाऊंगा क्योंकि मैं उसका कर्जदार हूँ। लेकिन एना उसकी कोई भी बात नहीं मानती और उसे अपने कवच से कैद कर देती। यून सब समझ जाता है। वो हैंगिंग से बोलता है, मैं दादी का बदला लेने के लिए जा रहा हूँ, ये सब मास्टर यूली ने किया है और मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद वो मास्टर यूली के पास पहुँच जाता है। मास्टर यूली के सामने यून पहुँचकर उसे बोलता है, तुमने हैंगिंग को बस में कर उससे मेरी दादी को मरवाया, मैं तुम्हें नहीं छोड़। इसके बाद मास्टर यूली हैंगिंग के हाथ में पड़े कड़े को जादू से तोड़ देता है।
इसके बाद हैंगिंग बेहोश हो जाती है और युन और मास्टर यूली के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। युन मास्टर यूली के साथियों को मार देता है। इसके बाद यूली और मास्टर में जंग शुरू हो जाती है। युन पर श्राप का असर बढ़ चुका होता है, वो कमज़ोर पड़ जाता है और मास्टर यूली उस पर हमला कर देता है। हमले में युन घायल हो जाता है। उधर बैचैन एना का कवच तोड़ने में कामयाब हो जाता है। वो कवच तोड़कर यूली के पास पहुंचता है, जहां पर यूली अपने जादुई चाकू से युन को मारने वाला होता है। वो उस पर हमला कर देता है और बोलता है, मुझे पता था तुम इसे मारने ज़रूर आओगे। इसके बाद बैचैन और मास्टर यूली में लड़ाई शुरू हो जाती है। मास्टर यूली इस बार पूरी तैयारी के साथ आया था। वो वहाँ के पत्थरों पर कुछ जादू करता है, जिससे उनकी शक्तियाँ एकत्रित हो जाती हैं। बैचैन बोलता, मैं तुम्हारी इन शक्तियों को तोड़ दूंगा, और वो उन शक्तियों को तोड़ने के लिए जाता है, लेकिन तब तक युन की हालत ख़राब होने लगती। वो वापस आ जाता है, युन के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन मास्टर यूली उसे एक जादुई घेरे में कैद कर देता और बैचैन उसके पास तक नहीं पहुंच पाता है। उसके बाद मास्टर यूली बोलता, अगर तुम इसके पास जाने की कोशिश करोगे तो इसकी तकलीफ़ बढ़ेगी, और तुम अगर बाहर जाने की कोशिश करोगे तो ये मारा जाएगा। इसलिए तुम अपनी हार स्वीकार करो और तुम अपने आप को मुझे सौंप दो। युन बैचैन को मना करता रहता। वो बोलता, तुम अपने आप को इसे कभी मत सौंपना, लेकिन बैचैन उसकी बात नहीं मानता और वो अपने आप को मास्टर यूली को सौंप देता। थोड़ी ही देर में युन सही हो जाता। मास्टर यूली बैचैन की शक्तियाँ ग्रहण नहीं कर पाता है और युन मास्टर यूली को ख़त्म कर देता है। युन अब श्राप से मुक्त हो चुका, लेकिन उसे इस बात का बहुत अफसोस है कि उसने अपने प्यारे दोस्त बैचैन को खो दिया है। फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो इस फिल्म की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।